आपसी वर्चस्व को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, जिसमें दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसका इलाज स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेगूसराय भेज दिया। दोनों पक्षों में आपसी झड़प कई दिनों से चलती आ रही है, जहां दोनों पक्षों ने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। जहां पीड़ित ने अपने पड़ोस पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं द्वितीय पक्ष भी मारपीट कर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसमें एक पक्ष से लड़की और दूसरे पक्ष से एक महिला जख्मी है। वहीं पुरुष में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पीड़ित ने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। करने लग गया हमसे बदतमीजी। हमने उनको बोलने लगा, वो मुझे बोला कि मारेंगे तुमको। खले क्यों मारोगे? बस मुझे पर छुरा चला दिया और भाग गया। फिर वापस में आया, 2-3 लंडे मिल करके मेरे नंद को, मेरे पति को, सबको मारने लगा। जब हल्ला उल्ला हुआ, 2-3 जने जुटा, जब तक वो भाग गया। फिर उसको बाद तो कोई बातें नहीं हुआ था। फिर हम सदर अस्पताल गए, दवाई लाए, हर चीज गए। फिर थाना गए, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। फिर जी 15 ही तारीख को आवेदन दिया था। फिर पुलिस वाले आए, पूछताछ करके गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कारण क्या था? कारण क्या था मारपीट का? मारपीट का कोई कारण ही नहीं था, ये जो जबरदस्ती घर में घुसा था। ईटा फेंकने वाला मामला है। जो हम लोग घर में थे, मेरी पति दवाई खिला रहा था, अंडा हम खा रहे थे, सारे जने हम घर ही में थे। अब कहाँ से उनको ईटा लगा नहीं लगा हम लोग नहीं देखे। उधर से वो जब बोला कि ईटा सिर फट गया तो हम लोग धीरे धीरे जाके हम अपने घर के दरवाजा पे ठहरा हुआ। उधर से बहुत सारा हमला करने के लिए 200-300 आदमी की भी लगभग, किसी का भाला, किसी का ईंटा, किसी का बर्छी, किसी का तलवार, कोई खंती, सारा लेकर के मेरे गेट पर बजारने लग गया। मेरा पति का एक डंडा हाथ पे भी लग गया, मैंने पति को खींच लिया, कुंडी भी तोड़ दिया। मेरे चचा ससुर जो है नमाज पढ़ के आ रहा था, उनको तलवार चलाने लगा। मेरे चचा सास जो है, मेरी चचिया सास जो है, उनको भैर पांजा को पकड़ा उसको खींचने के लिए। इनको 2-4 लेडीज ने मिलके खूब मारा। लेडीज उसरी का पब्लिक था, उसी की तरफ से। लेडीज का नाम तो नहीं जानते हैं सर उतना। कौन? हैदर जी का गोतिया परिवार था सारा। मारपीट तो बहुत, गयासुद्दीन है, हैदर जी है, तोईद है, ये तौसीफ है, तनवीर है, तौकी और क्या नाम है, सखीन है। मुस्तकीम का 3 लड़का था। पूरे जैसे मतलब पूरे फैमिली था, उतना सर याद कितना पूरी आ करके हमला करने लग गया मुझके साथ। उसको बाद डर से हम लोग घर में घुस गए। पुलिस वाले को और कोई नहीं था मेरा घर। पुलिस वाले को फोन भी कर करके हम सुना रहे थे, रिकॉर्डिंग, देखिए सर हल्ला हो रहा है, देखिए मार रहा है हम लोग को। पुलिस वाला नहीं आया। जब उन लोग फोन किया तो पुलिस वाले आ गए, आए, उनको बयान ले लिया। हमारा बयान कुछ भी नहीं लिया। उनको बयान लेकर के मेरे डांट दिया कि जाओ तुम सब जाओ यहाँ से। लड़ने लग गया। मेरा जो करकट है दुकान का, ये है घर का कुल्ली है, सब तोड़ उड़ दिया। लूट मार करने के लिए एकदम पूरे प्लाव बना रखा था कि नहीं इनको घर से लूटे ले मारे दे। छेड़खानी करने लग गया, जड़ी करके छेड़खानी करने लग गया। हम लोग हल्ला पिल्ला किया तो भागने लग गया। फिर 2-4 आए, फिर दोबारा से मारपीट करने लग गया। उसका 2 दिन बाद फिर लड़ाई हो गया। वैसा ही ईंट उठ फेंकने के चक्कर में हो गया। कौन फेंका नहीं फेंका हम लोग तो देखे नहीं। हाँ, सोना ले गए। मेरी चच्ची का दुकान का सामान सब लूट लिया है। 7,500 रुपया लूट लिया है। सोना था, सोना घिंच लिया है। घर का कुल्ली तोड़ दिया है। सोना का फूल था, बस ये गला का चक्की था। मेरा असगरी खातून, मोहम्मद वसीम, मैदा भिनगामा, बीरपुर। उस समेती है, उसको कार्रवाई नहीं कुछ होता है। वो पैसे देते हैं, पुलिस वाले सब दब जाते हैं। गरीब लोगों को कोई कार्रवाई इंसाफ नहीं मिलता है। जी सर, जी वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है।
जी जी, उसका घमंड है, इसी का हर चीज़ है, उसका पास पैसा है, उसी का सब चीज़, लठ है, हर चीज़ है। मेरे पास तो लठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम कहीं कि नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, हम क्या कर सकते हैं। कानून से चाहिए। कानून चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए बस। हम तो दवाई खा के गए थे बाहर घूमने, क्योंकि मेरा नस का प्रॉब्लम है। मेरा मेरा मतलब पैर हाथ काम नहीं करता है। तो मतलब कोई बच्चा मेरे को बोलने गया कि लड़ाई हो रहा है, जाओ, घर में कोई घुस गया है। तो हम लोग जब आए तो देखे इनको चाकू लगा हुआ था। तो हम पूछे इनसे कि भाई क्या बात हुआ, तो बोला कि छेड़खानी कर रहा था, इसलिए मैं जो हल्ला किया ना तो मेरे को चाकू मार दिया। तो फिर वो उतने में फिर जो 5-7 जने आया और हमको भी मारने लगा। और मेरी बहन को ऑपरेशन हो रखा है, उसको पेट में लात मारा खींच के, वो लड़के ने पेट के मतलब लात मारा खींच के। और फिर जो है हमको भी घूसा लात मारने लगा। और फिर जो मतलब जो घर उर का कुंडी वुंडी तोड़ के सब मतलब जो जहाँ था वो दिन किया। फिर दूसरे दिन आके फिर जो है फिर जो मतलब दूसरे दिन आके फिर जो है मतलब वो किसी ने मारा या नहीं मारा या आपस में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हमको नहीं पता। हम लोग दवाई खिला रहे थे अपने, मतलब वो जो सर फटा हुआ था टाका का लगवा के थे, तो हम लोग दवाई खिलवा रहे थे। तो जितने में हल्ला सुना कि जो सर फट गया, तो हम लोग पूछे बच्चे से भाई किसका सर फटा, तो बोला क्या सब वो जो है हाँ समिता का वो मतलब ये जो है फैमिली का फटा। तो हम लोग बाहर डर से नहीं निकले, क्या पता हम पे नाम लगा दे। तो हम लोग घर में थे, तो फिर मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम लोग गेट पे चले गए। उधर से देखे कम से कम 100-150 मतलब आदमी आया, पब्लिक आया, मतलब सारे उसी का मतलब ख़ानदान जो भी था सारे आदमी आया। तो हम गेट पे खड़े थे, तो गयासुद्दीन का एक वो जो है मतलब वो जो बेटा लगेगा वो आया, मेरे पे लठ चलाया। तो ये मेरे जो है ना परिवार मतलब इस बीमारी हालत पे मेरे को खींच के ले गया कि आप चले जाओ, आपका हार्ट का बीमारी है, नस का प्रॉब्लम है, आप जाओगे तो आप मारे जाओगे। तब जितने में मतलब वो मेरा चाचा को 2 हाथों मतलब तलवार चलाया। तो मेरा चाची गया उसको बचाने के लिए, तो मेरा चाची को सब मिल के मारा बहुत। तो हम ले गए सदर हॉस्पिटल से लेके आए। तो ये लोग फिर मेरे पे उल्टा ही केस कर दिया। तो फिर लास्ट में जाके हम भी किए। पहले वो लोग नहीं, मेरा वाला वो जो मैटर था तो हम लोग किए, गयासुद्दीन के साथ हम लोग किए। हाँ हम लोग किए। तो मतलब वो जो है ना मतलब कोई सुनवाई नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद फिर मेरे को फ़ोन किया कि जो है आप लोग जहाँ आओ। तो हम सोचे क्या लग रहा है कि जो कंप्रोमाइज़ करेगा। हम बोले कि भाई मेरे को मिलना चाहिए इंसाफ मिलेगा जब भी, क्योंकि घर में घुस के मारना, किसी को छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं है। किसी की भी माँ बहन हो, हमारी हो, किसी की भी हो, किसी के माँ बहन को छेड़ना, बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं है। तो मेरे वो जो परिवार जो है बात बचाव करने के लिए चक्कर में रहा, मतलब जो अपने मतलब कुछ नहीं हुआ, लेकिन बदतमीजी छेड़खानी हुआ, इसलिए उसका मतलब चाकू लग गया, चाकू में भाग गया। इससे ज़्यादा हमें विनती है सरकार से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, पिता मोहम्मद नईम है। घटना तो ये हुआ, हमारा घर से कौन ढेपा मारा नहीं मारा, हम लोग खुद यहाँ 3 भाई कोई ऑलरेडी यहाँ घर पे मौजूद नहीं थे। ठीक है, मैं ससुराल गया होता, मेरा 2 भाई बेंगलोर में था। और उनके समिति हैदर साहब की वाइफ को कौन ढेपा मारा, हैदर साहब को वाइफ भी बोल रहा है जो मेरे को कौन ढेपा मारा मुझे खुद का मालूम नहीं है, मैं नहीं देखा। वो अपने पूरे खानदान वाले को बोल रहा है जो हम नहीं देखे, आप लोग लड़ाई नहीं कीजिए, आप लोग लड़ाई नहीं कीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए उनको, उनके घर से ढेपा नहीं आया, हम लोग नहीं देखे हैं। और किनके घर से ढेपा आया ये हमको कंफर्म नहीं है, किसने मारा वो भी कंफर्म नहीं है। पर उनको हैदर साहब का कहना हुआ जो नहीं उन्हीं का घर से ढेपा आया, उन्हीं का घर से ढेपा आया, उन्हीं का मारा जाए। तो वो पूरे खानदान वाले जितना भी थे उनके 40, 50, 60 या 100 के टारगेट में आदमी आए थे। तो हम लोग 3 भाई में यहाँ कोई मौजूद नहीं थे। तो हमारे भाई हमारे नाम भी दे दिया, हम यहाँ थे भी नहीं, हम ससुराल में थे। अब चाहे तो ससुराल को हम आवेदन वहाँ पे, मेरा दुलारे मामू है पुलिस, रिटायरमेंट पुलिस है, उसको आवेदन लिख कर हम दे सकते हैं, हमारे पास है उसका आवेदन लिखा हुआ, व्हाट्सएप पे आया हुआ है। जो हम उस डेट में वहाँ थे, झगड़े में यहाँ हम थे ही नहीं। अब चाहे तो हैदर साहब से पूछ सकते हैं, उनकी वाइफ से पूछ सकते हैं। और बात हुई ढेपाबाजी का, तो आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा या आप खुद ही जाके मंजिल पे खड़ा होकर देख लीजिएगा। अगर वहाँ कोई बच्चे ढेपा मारेगा तो उनके घर तक जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पापा को फंसा, इन्वॉल्व कर दिया गया उसमें। इन्वॉल्व करने के बाद मेरे घर में तो कोई था नहीं, उनका 100-150 आदमी आके मेरे घर पे हमला कर दिया। हमला के मतलब पूरा लाठी, भाला, तलवार जो भी लेके आया। हम लोग हाँ, हम तो सुनबे नहीं किए, हम तो सुने, हम तो यहाँ मौजूद थे नहीं।
पर आदमी बोलने वाला बोला, उनके डर से कोई गवाह देने के लिए तैयार नहीं है। पर आदमी बोलने वाला हमको बोला, जो 100-150 के आदमी आया था, उनकी वाइफ, बच्चे, जो भी लेडीज औरत जो भी है, जेंट्स, उन सब आया था, ठीक है। उसके बाद हमारे घर पे हमला किया, जो भी हमारे घर पे किया। हम तो यहाँ मौजूदगी में थे नहीं, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाभी, हमारे सिस्टर के साथ जो भी अनुरोध हुआ उसके हम तो देखे नहीं, पर पब्लिसिटी आदमी बोलता है। उसके बाद हैदर समिति में उनके घर से जो भी सदस्य आया, मेरे पापा के ऊपर तलवार चलाया। जो मेरी चच्ची, उनको साइड की। साइड करने के बाद मेरे चच्ची को पूरा आदमी मिलके लिपट गया और उनको भूसा से जो हुआ, उनके गले में सोना का छक्ता था वो भी छीन ले गया। उनके दुकान में जो भी था पैसे कौड़ी 7-8 हज़ार जो भी पूरा दिन का 2-3 दिन का बिक्री था वो भी निकाल ले गया। उनके एल्वेस्टर पे पूरा मारा गया, डंडे उंडे, उनके पूरा फैमिली वाले तो तलवार से पूरा एल्वेस्टर क्यों काट दिया गया। हम लोग तो यहाँ मौजूद नहीं थे और हमारा भी नाम केस में डाला गया, हमारे पापा को भी नाम, जो कि कोई गलती नहीं है सर। हमारा जो भी नुकसान हुआ सर, वो जनप्रतिनिधि आदमी था, उनको सचिव था, उनको इस तरह नहीं करना था। एक गांव का समाज आदमी था, समिति था, उनको इस तरह नहीं करना था, क्योंकि वो खुद ही अगर इस तरह हो जाएगा तो आगे आदमी पब्लिसिटी क्या करेगा, जनता। हम यहाँ सोए थे सब बाल बच्चा को लेकर, एकाएक हल्ला हुआ तो हम लोग गए तो मेरा भैंसुर आ रहा था वहाँ से नमाज पढ़ के आ रहा था। हम लोग, मेरा लड़की का अम्मी, अपना दरवाजा पर हमला हो रहा। हम गए वहाँ देखे तो इतना आदमी देख के फिर भी हम बोले जात के थाना का फोन करो, फोन किया तो फिर नहीं आया, फोन करा तो नहीं आया। मेरा भैंसुर आ रहा था नमाज पढ़ के, उसी पर यही बेटी चोद अगरबादी है, इसी को मारो। हम कहें जो क्या किया अगरबादी, क्या किया? 18 था मेरा भैंसुर, एकदम शहीद होकर ठहरा था। हम गया, जैसी तलवार चलाया, हम भैंसुर को इन्हें अंदर किए, बस पीछे से मेरा सब और लेडीज मिलके मारने लगा। ये गर्दन में मारा सर, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। क्या जबीना खातून, मोहम्मद नशा, यहाँ नहीं है सर। सर मेरे साथ तो मामला है, जो जॉब कार्ड जो है ना हमारे नाम पर खुलवाया, समझे, और बिना कहे सुने खुलवाया जॉब कार्ड। तो जॉब कार्ड खुलवाया तो एक बार पैसा आया 2100 रुपया, गरीबी रेखा का। हाँ, तो उसमें जो है से बोला कि हाँ हैदर जी समिति, तो जॉब कार्ड में पैसा जो है सो 2100 आया, समझे। 2100 आया तो हमको कहा जो है पैसा निकाल के दो। हम बोले क्या चीज़ का? तो बोला तुम्हारा नाम पर जॉब कार्ड में पैसा आया। हम बोले खुलाने लगे तो हमको बोले क्यों नहीं। हाँ, तो बोला जो नहीं क्या बोलते, हम खुलवा दिए। तो हम बोले कितना पैसा देने होगा? तो बोला 2000। हम बोले अरे 2100 भी किया, 2000 देवे करेंगे। तो हम काम किए भी नहीं, तो माना जाए जब वो गलत करते हो तो गलत में हमको और कुछ मिलना चाहिए। तो बोला नहीं, 100 रुपया मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसका बाद जो है से बात ख़त्म हो गया। मुखिया जी से पता किए, उसको दे दिए 2000 रुपया। उसका बाद दूसरा बार आया 2970 रुपया। 2970 में वो कहा जो हमको 2900 रुपया निकाल के दे दो। हम बोले ऐसी कैसे होगा? वो तो 2000 तक में आप कहें कि नाम कट गया मेरा, है बात ख़त्म है। और उसका बाद फिर पैसा कहाँ से आया, नाम जब कट गया तो बोला कि हाँ डबल दस्खत था ना, इसी वजह से पैसा आया। तो डबल दस्खत में पैसा आया तो 2970 आया, तो हम तो नहीं देंगे अभी। हाँ, तो बोला नहीं निकाल के ला के दो। हाँ, हम बोले अभी नहीं देंगे, आधा आधी लेंगे तब देंगे। हाँ, तो बोला हम आधा क्यों देंगे? हम बोले आधा नहीं दोगे तब हम नहीं निकालेंगे। तो बात है स्पष्ट, आधा नहीं दोगे तो नहीं निकालेंगे। हाँ, तब वो जो है समझे, उसको तब हम उसको बोले 2500 रुपया दे देंगे। बोला 2500 भी नहीं लेंगे। हाँ, तो हम बोले 2500 नहीं लोगे तो छोड़ो बात ख़त्म करो। तब उसका बाद जो है इसी 1 महीना टनाया, समझे। और 1 महीना के बाद जो है उसका जब फैमिली आया, बोला तो वो कहा जो ठीक है तुम जो है से 2000 रुपया निकाल के दे दो। 2000 रुपया हमने उसको निकाल के दे दिए, समझे। और 2000 रुपया उसको निकाल के जब दे दिए तब वो उसी रोज़
सवेर में, है ना, कहा कि मेरा हम समिति है, मेरा हाथ ऊंचा है, पहुंच बहुत लंबा है, हम तुमको बता देंगे। हाँ बता देंगे तुमको। ये है इधर सामने नहीं घर है। हाँ तो बोला हम बता देंगे। हम बोले ठीक है बता दोगे। हाँ इतनी बात हुआ। उसका बाद जो है से कुछ दिन के बाद वही बूढ़ी रखे रहा, इनके साथ झमेला हुआ। और उसी का 1-2 दिन बाद जो है कोई बच्चा है ना, ढेला, कोई बच्चा नहीं समझे, कोई बच्चे फेंका, ढेला फेंका और फेंका तो उसका वाइफ का जो है सर फट गया। हाँ समिति का परिवार का सर फट गया। अब फट गया तो काफ़ी जो है वो फोन करके पूरे ख़ानदान को बुला लिया। लगभग 100 के लपेट में होगा, है ना। तब हम ईशा का नमाज पर आए तो देखिए काफिला भीड़। अब हमको गाली देने लगा, बोला यही मैन आदमी है, यही गुंडा है, यही जो है से चंदा करके लड़ाई लगवाता है, यही जो है सी है ना, बहुत तरह के। तो उसका जो है से क्या नाम है इसका, गयासुद्दीन का बेटा गजनी के, वो जो है से हमारे ऊपर तलवार उठा के चलाने के लिए चाहा। हमारे भभू जो है ना सोचा 2 आदमी है, एक हम थे एक ये था, तब सोचा जो काट देगा, बस ही हमको धक्का दे के हटाएं। और हटाएं बस इसी का जो है सब उसका घर का आदमी चुटकी पकड़ के लटक गया, मारा उड़ा। और जो भी छुड़ाने गया उसको ओढ़नी पटनी छीन छोड़ दिया। क्या क्या चीज़ छीना? ओढ़नी छीना, मतलब देह पर से ओढ़नी भी छीन लिया, गला का चकती वो सब छीन लिया। वो जो है से हाँ वो जो है से गला का चकती नहीं हुआ रहता है, वो चांद सोना का, वो सब जो है से छीन छोड़ लिया। दुकान से पैसे मोहम्मद हदीस, इनके ये मेरा पुतो हो, ये मेरा भबू हो। मामला देखिए सर, 15 तारीख को रात में जो है सो वो हैदर का लड़का निगाह आया था बाराती में, बाराती और डीजे आया हुआ था। तो अश्लील गाना उन लोग बजा रहा था और गंदा गंदा गाना बजवा रहा था। तो ये लोग मना किया, रहमान और तनवीर मना किया कि तुम गंदा गाना मत बजाओ, माता गंदा, सबका बहू बेटी घर में है और ये अगर गाना बजाना है तो बाहर बजाओ। लेकिन वसीम और नसीम दोनों दारू पी कर फ्लैट था, बोला कि हम कोई कीमत नहीं बन के, किसका हिम्मत है हमको बंद करवाने का। नईम के दोनों लड़का है। इसी पर जो है सो मान लीजिए दोनों में धक्का मुक्की हुआ। अस्करी खातून भी आई और उसी धक्का मुक्का में लेडीज थी गिर गई, जो कि आरोप लगा रहा है कि हमारे घर पर घुसा छिड़काने की अपना, ऐसा कोई बात नहीं सर। उसके बाद में 15 तारीख की घटना तो हो गया। 17 तारीख का घटना यह है कि हमारा परिवार, हमारा बीवी है, पत्नी है, सो घर में दरवाजा पर बैठी हुई थी, लाइन कटा हुआ था। उसके बाद में हदीस के छत पर जो है सो पहले रहमत के छत पर मतलब कपड़ा पर एल्वेस्टर पर 3 को आया डोरा। उसके बाद हमारा पत्नी बोलने लगा कि भाई कौन बिक रहा है, कौन बिक रहा है, यहाँ पर आदमी सब बैठा हुआ, किसी का माथा कमर लगा। उसके बाद में फिर तो और तेज हो गया और 7 ईंटा बिका गया। बिकने के बाद में 1 ईंटा मेरा परिवार को सुनिए ना, उसके बाद में लगा। उसके बाद में फिर एगेंस्ट में है सो कि 5-7 आदमी 8 आदमी मेरे घर में आया और हम नहीं थे, हम तो यहाँ पे बड़ा लड़की का बराती आ रहा था। उसके बाद में 7-8 आदमी घुसा, बोला कहाँ है दरबार, उसको जाने मार देंगे। हाँ कहाँ पंचायत समिति मादर चौथ बेटी चौथ, कहाँ उसको जाने मार देंगे। उसके बाद घुसा, हमारा पत्नी पूछा भाई क्या बात है पंचायत समिति का, आप काहे खोज रहे हैं? बोले नहीं आज उसको जाने मार देंगे। उसके बाद हम घर में थे नहीं, हम तो यहाँ भोजवात में थे। उसके बाद में क्या हदीस लोहे का खंती रखे हुआ था, पिता उसका चाचा हदीस, पिता मोहम्मद उस्मान, और लोहे का खंती है मेरे परिवार के सर पर मार दिया, जो कि बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके बाद में 2-3 हॉस्पिटल ले गए, खून चला। उसके बाद में हम लोग रुक गए, चल भाई समझा बुझा करके भाई हम पंचायत समिति है, अगर हम लड़ते हैं तो मान लीजिए गांव का भी क्या कहेगा, हम लोग सब सारा समाज पूजा कर दे दिए। उसके हमारे एजेंसी में 1 घंटा के बाद में वो लोग चला गया थाना, एक पे लोग भर करके। उसके बाद में हम पीछे से सब बात किया सर। अच्छा ये बताइए कि वो महिला जो है मारपीट का आरोप लगा रही है और उसका सर फट गया, वो सर कैसे उसका फटा? वो जो 15 तारीख को रात में फटा सर, वो जो है बीच बचाव करने लगेगी ना, उसका पति, उसका देवर, उसका
भैंसूर जो 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 मतलब दारू पिए हुआ था, तो हमला भी भतीजा उसमें था और हमारा चचा भाई भी था, तो दोनों में कुछ धक्का मक्सी हुआ। उसके बाद में वो जो है सो लेडीज जात था, सिला पर गिर गई। ऐसा कोई छुरी नहीं मारा। अगर मारता है छुरी तो किसी के बदन मारता है सर, किसी के मान लीजिए सर में नहीं मारता है, किसी के सर में नहीं मारता। अगर किसी के मारता है तो बाँह मारता है, कहीं मारता है, कलेजा मारता है, पीठ मारता है, लेकिन सर में किसी को लेडीज नहीं मारता या जेंट्स को। और वो बेबुनियाद है सर। अच्छा ये बताइए कि एक जॉब कार्ड खोलने की बात बता रहे हैं उसका पति, कोई जॉब कार्ड खुलाने को लेकर जो है ये विवाद का चल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं। जॉब कार्ड उसको हम 2-3 महीने पहले खुलवाए थे, तो बोला कि बंद कर दीजिए, हम ऐसा पैसा नहीं चाहते हैं, बंद करवा दिए बस। और कोई बेटर नहीं है, हम बंद करवा दिए, स्वेच्छा से बंद करवा दिए। कोई आरोप लगा रहे हैं कि आरोप तो सर कुछ लगाएगा। आरोप तो मान लीजिए हमारा परिवार को घर में घुस करके खंती से मारा भी है, उसके बाद मान लीजिए पहले चला गया मुकदमा, तो क्या कीजिएगा। किसको किसको चोट लगा है मारपीट? तनवीर का लगा है, रहमान का लगा है, हमारा साजदा खातून लगा है, गयासुद्दीन का लगा है, और उसके बाद हमारा परिवार पूरी तरह से जख्मी है। उसके बाद हम अपना परिवार को ले गए हॉस्पिटल, थाना ले गए। थाना बराबर को बोला कि आपका जो है सो परिवार सीरियस है, पहले इसको इलाज में जाइए, ट्रीटमेंट में जाइए। उसका बीरपुर सदर में गए तो रेफर कर दिया बेगूसराय सदर। अब बेगूसराय सदर गए तो रेफर कर दिया मान लीजिए प्राइवेट में। तो प्राइवेट में जाकर के खून चढ़ाए, भर रात पानी चढ़ा, और उसके बाद में पानी चढ़ा, दवा फिरा, उसके बाद का लोग हम लोग आए। आप यहाँ के पंचायत समिति है और यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो गई, इससे पूर्व आपने प्रशासन को ऐसा कराया? सर एकाएक तो घटना हो गया ना, हम तो जानते भी नहीं थे, हम घर में थे भी नहीं सर। अगर हम रहते तो हमको मारे देता सर। हम रहते सर, मेरे प्लान तो था मेरी पर, प्लान तो था मेरी मारने का, लेकिन हम उस दिन मीटिंग करके आया। हम तो संजोग हमारा मिले जीवन रहना था या बचने का था कि हम बच गया। जैसे वो लोग पूरा मीटिंग करके मजमा लेकर आया था मारने के लिए, हम ही को सर मीटिंग में बातचीत हुआ कि उसको जाकर के आज उसको मार के खत्म कर देना। ऐसा कोई प्रूफ है? ऐसा प्रूफ तो मान लीजिए बाद में पता चला कि ऐसा लोग आखिर हमारे घर पर हमला किया ना सर, हमारे घर पर। उसके बाद में सर ये लोग कमेटी खेलता है सर, समझे ना। और कमेटी खेलता है कि हमारे अगेंस्ट में अगर कोई होगा तो उसको चंदा करके पैसा देंगे। ये लोग कमेटी खेल करके और चंदा पैसा देता है लड़ने के लिए, जो कि मेरे पास पूर्व है, और आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे सर कि जो कारा चंदा देने के लिए मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और 10,000 रुपये ये मांगा कि भाई हमको केस लड़ने के लिए पैसा दी, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं। दोनों तरफ से एक सर फूटा है तो दोनों तरफ को पैसा मिलना चाहिए। हमको सर नहीं देगा ना, हम दूसरा कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमको तो नहीं देगा सर। हम दूसरा कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्या है कि हम है कमजोर जाति के लोग, तो नहीं दे सकता सर। शासन से मांग किए हैं कि सर हमको जो है सो न्याय मिले। आवेदन हम हाँ आवेदन सर दिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद हैदर अली, मैदा भवन पंचायत समिति वर्तमान। नसीम और वसीम की माँ दिल्ली रहती है, और उसका भाई भी है, उसका पिता भी दिल्ली में रहता है। वहाँ से नसीम की माँ मेरे पास उसने फ़ोन किया कि भैया छोटा मोटा जो हमारा लड़का गलती किया, दारू पी करके जो है आपका लड़का साथ में झंझट कर लिया, मैं उसको माफ़ कीजिए, और जो है केस मुकदमा नहीं होना चाहिए। हम लोग पड़ोस में कुतिया की तरह बंद कर रहे हैं, इसलिए जो है ये बात आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम बोलेंगे कि तुम्हारा लड़का, तुम्हारा पुताओ, वो हम लोग 5-6 आदमी पर जो है एफ किया है बिल्कुल थाना में। आप उसको कहिए कि जो है और सब दिन भाईचारा बना कर रहे हैं, कुतिया की तरह बन कर रहे हैं, उसको कहिए कि जो है कल है प्रोफेसर नूर हसन के पास है 7 बजे पहुँचे, और एक कंप्रोमाइज पेपर तैयार हो जाए और तुम उस पर दस्तखत करें। और आप भी नहीं लड़ना चाहते हैं और हम भी नहीं लड़ना चाहते, और भविष्य में लड़ना भी नहीं चाहिए। जो कुछ हुआ है वो सिर्फ डीजे की वजह से हुआ है।
इसलिए तो उसने जिसका मेरे पास में वो रिकॉर्डिंग है और हमने पत्रकार महोदय को हमने पूरी बात सुना भी दिया, उनके मोबाइल में भी ट्रांसफर करवा दिया है कि उसने कहा कि भैया जो है हम लड़ना नहीं चाहते हैं और हम लड़का को समझा देते हैं कि कल सुबह में जाकर 7 बजे वो कंप्रोमाइज पेपर पर में जो है वो दस्तखत कर देगा और जाकर के कहेगा कि हम आपस में जो है तुम्हें में हो गया, इसलिए हम मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं। हम पूर्व पंचायत समिति मोहम्मद गयासुद्दीन उर्फ गजनी मेरा नाम है। मेरा घर जो है ये 1 नंबर वार्ड में है, मैदा भवन गमान। मेरा मारपीट वही डीजे के लेके जो हम बंद करवाए, तो वो दोनों भाई शराब पी के था, तो हम और रहमान मेरा चाचा लगता है, तो हम लोग उसको बंद करवाए कि भाई अश्लील गाना यहाँ पर मत बजाओ, और वो माना नहीं और ज़बरदस्ती करना चालू कर दिया। तो उसी में हम उसको 2-4 लड़का लोग मारने के लिए जा रहा था, तो हम उसको बोले कि भाई मारपीट नहीं करना है। हम नसीम को, हमारा नसीम पहले से दोस्ती था शुरू से ही, तो हम बोले नसीम को हम समझा देंगे, वो डीजे बंद कर देगा। लेकिन जब उसका भाई और भाभो सब आया और उसमें धक्का मुक्की करना चालू कर दिया मारपीट। उसमें मारपीट में वो खुद अपने उसका आपस में ही धक्का मुक्की में हटाने बढ़ाने में वो गिरी और उसको माथा सर में चोट लगा। और उस बाद वहाँ तक तो वो उस दिन बाद उसके बाद हम तो डॉक्टर के पास उसी टाइम चले गए। तो गांव का डॉक्टर है पप्पू डॉक्टर, उनके पास गए हम। आँख देख के हमको आँख में बहुत तेज़ लग गया था। तो उसके बाद हम जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो 10 मिनट बाद मोती और जितना उसका घर का था, तलवार फरसा सब लेके यहाँ पर पहुँचा हुआ था, जिसमें मेरा पिताजी भी यहाँ पर दुकान पे थे। इधर का आदमी का रोकथाम सब कर रखे थे कि लड़ाई नहीं करना है, वो लोग जितना गाली गलौज देता है देने दो, उसका सुबह निदान करेंगे। उसके बाद दूसरा दिन मेरा चाचा घर पर जो 17 तारीख को पंचायत समिति है, उनका घर पर देखा फाका कोई है नहीं, और उनके घर पर हमला कर दिया। वो लोग मीटिंग करके पहले से मीटिंग कर रहा था, चंदा सुबह में ही हुआ और बोला कि शाम को किसी तरीका से हमला करना है और हमला करके मारपीट करना। किस पर हमला हुआ? पंचायत समिति मेरे चाचा उनके परिवार पर, मेरे चाची के ऊपर होरेरा खातून। हाँ, और दूसरा उसके बाद कल का डेट में हम इधर से डॉक्टर के पास जा रहे थे, नसीम और एक लड़का और था जिसको हम नहीं पहचानते हैं, और इधर से हम अपना गाड़ी से जा रहे थे टेम्पू से, और निकला और रास्ते में हमको गाड़ी रोक लिया और चक्कू था इतना बड़ा, उसका वीडियो भी है। चक्कू था, बोला क्या या तो तुमको चक्कू से मार देंगे, नहीं तुम बेगूसराय में, अगर गाड़ी तुम बेगूसराय बरौनी चलाते हो तो जहाँ मिले वो वहाँ तो मरवा देंगे, नहीं तो तुमको दुकान पर से उठा लेंगे। क्या मांग क्या है आपकी? मांग है कि हमको न्याय मिले, और हमको रोड पर धमकी दिया है कि जहाँ मर्जी वहाँ गोली मरवा देंगे। कौन कौन लोग को फंसाया है आपके घर? मेरे घर से फंसाया है 12 आदमी को। क्या नाम? मेरा नाम तनवीर है, मेरा पिताजी का नाम गयासुद्दीन है, तौफीक है, तौसीफ है, पंचायत समिति हैदर ड्राइवर साहब हैं, और माजिद है, साजिद है, रहमान है, मुस्तकीम है, तस्लीम का नाम दिया, और जिसमें एक लेडीज का भी नाम, जिसमें वो थी भी नहीं है, वसीमा खातून, मोहम्मद जियाउल नहीं, जियाउल का नाम नहीं। मेरा नाम एमडी तनवीर है। पिता? गयासुद्दीन। थाना? थाना का? थाना वीरपुर, जिला आपका? बेगूसराय।